नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। मैं लाल किताब एस्ट्रोलॉजर रमा सिंह। आज हम बात करेंगे सूर्य और बुध की युति के बारे में कि जब भी ये किसी की कुंडली में युति बनती है तो उस इंसान का नेचर कैसा होता है, उसके रिलेशन किस प्रकार के बनते हैं या उसकी फाइनेंशियल स्टेटस कैसा होता है। आज हम उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सूर्य और बुध के बारे में बताना चाहूँगी। सूर्य से हमारी आत्मा को देखा जाता है, हमारी इंसान की बॉडी स्ट्रक्चर को देखा जाता है, इंसान के अंदर हीलिंग पावर को देखा जाता है। रिलेशंस में बात करें तो सूर्य से पिता को देखा जाता है। हमारी गवर्नमेंट को, सरकार को, अथॉरिटी को सूर्य से ही देखा जाता है। बुध ग्रह, बुध से हमारी बुद्धि को, इंसान की बुद्धि को देखा जाता है। अगर बॉडी स्ट्रक्चर में बात करें तो जितनी भी नसें हैं इंसान के शरीर के अंदर वो बुध से ही देखी जाती हैं। रिलेशंस में बात करें तो बहन, बुआ, बेटी बुध ग्रह से ही देखी जाती है। इंसान की प्राइमरी एजुकेशन वो भी बुध ग्रह से ही देखी जाती है। उसकी बोलने की कला वो भी बुध ग्रह से ही देखी जाती है। और जब भी बुध और सूर्य युति बनाकर बैठते हैं तो इस युति को बहुत ही अच्छा कहा जाता है। एस्ट्रोलॉजी में इसको बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस युति को बुध आदित्य योग भी कहा जाता है। जब भी ये युति बनती है तो उसके अंदर इंसान का मंगल अच्छा होता है। ऐसा इंसान बहुत ही मन से बहुत ही अच्छा होता है। आपने देखा है कि गैलेक्सी के अंदर सूर्य के सबसे नज़दीक बुध ग्रह होता है, तो वही इंसान की कुंडली के अंदर भी होता है कि कुंडली में लगभग 80 से 90% लोगों की कुंडली के अंदर या तो ये सूर्य के नज़दीक बुध नज़दीक होता है या फिर युति बनाकर बैठता है। लेकिन डिपेंड करता है कि वो नक्षत्र वाइज या राशि वाइज कैसा बैठा है, उसका रिजल्ट उसे अपनी कुंडली में मिलता है। अगर ये योग किसी की कुंडली में अच्छा बन बैठा हुआ है तो ऐसा बच्चा बहुत ही शार्प माइंड होता है, उसकी बोलने की कला बहुत अच्छी होती है। ऐसा इंसान अपनी वाणी से, अपनी बोली से और अपनी बुद्धि से अपनी पहचान बनाता है और धन कमाता है। जब भी सूर्य और बुध की युति अच्छी बनकर बैठी होती है और उसमें शुक्र और चंद्रमा भी कुंडली के अंदर अच्छे होते हैं तो ऐसा इंसान अच्छा डांसर बन सकता है, अच्छा संगीतकार बन सकता है और अच्छा क्रिएटिव आर्टिस्ट बन सकता है। सूर्य बुध की युति के साथ अगर इंसान का गुरु अच्छा होता है तो ऐसा इंसान अच्छा टीचर बन सकता है, अच्छा प्रोफेसर बन सकता है, अच्छा लेखक होता है, अच्छा कवि बन सकता है या अच्छा पत्रकार होता है। जब भी ये युति कुंडली में होती है और उसके साथ शनि ग्रह अच्छा होता है तो ऐसा इंसान सरकार के साथ जुड़ता है, उसकी गवर्नमेंट जॉब होती है, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अच्छी पोस्ट पे बैठता है। ये युति जिसकी भी कुंडली के अंदर बैठेगी, ऐसा इंसान अपनी आवाज से पैसा कमाता है। लता मंगेशकर जी की कुंडली के अंदर ये योग दूसरे घर के अंदर बैठा हुआ है और दूसरा घर वाणी का होता है, बोली का होता है। और आप देखिए कि उन्होंने अपनी पहचान और पैसा किससे बनाया, अपनी गायकी से बनाया। जब भी ये युति अच्छी बन के बैठती है तो इंसान को पैसा मिलता ही है, उसकी पहचान उसी से बनती है।
ये तो मैंने आपको बताया कि सूर्य और बुध की जब युति अच्छी होकर बैठती है तो उसको क्या रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन जब ये युति नक्षत्र वाइज या राशि वाइज अच्छी होकर नहीं बैठती है तो उसका क्या रिजल्ट होता है। अगर बुध खराब होता है तो ऐसे बच्चे को, ऐसे इंसान को बोलने में बहुत दिक्कत आती है। या तो वो हकलाकर बोलता है या वो अटक अटक कर बोलता है, वो अपनी बात खुलकर रख ही नहीं पाता किसी के आगे। उसकी याददाश्त भी बहुत कमज़ोर होती है, वो अपनी एक पहचान नहीं बना पाता है। स्पेशल चाइल्ड के केस में भी यही युति होती है और इसमें बुध खराब होता है। और इस केस में आप देखते हो कि बुध बुद्धि का कारक वह होता है, बुध से हमारी बुद्धि देखी जाती है और स्पेशल चाइल्ड के केस में उसकी बुद्धि ही डेवलप नहीं हो पाती है। तो इसीलिए ऐसे बच्चों को ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। जब भी सूर्य और बुध की युति खराब होती है तो ऐसा इंसान अपनी पहचान नहीं बना पाता, वो सरकार से कभी जुड़ नहीं पाता। जब भी वो कोई अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है या काम करने की कोशिश करता है तो उससे दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका, चाहे वो सूर्य हो या बुध हो, खराब हो रहे हैं तो वो उसके लिए रास्ते बनने ही नहीं देते। तो अगर किसी की भी कुंडली के अंदर ये योग खराब होकर बैठा हुआ है तो मैं उन्हें नॉर्मल उपाय बता रही हूँ, आप जिन्हें आसानी से कर सकते हैं। अगर आप डेली अपने पिता के पैर छुइए और उनसे हमेशा अपने रिलेशंस अच्छे बना कर रखिए। डेली आप सूर्य को जल दीजिए और जितना हो सके आप अपने बहन, बुआ, बेटी से भी रिलेशंस अच्छे बना के रखिए। आप जितने अपने रिलेशंस को अच्छा बनाएंगे आपके ग्रह उतने ही खुद ब खुद अच्छे होते जाएंगे। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कांटेक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं लाल किताब एस्ट्रोलॉजर रमा सिंह और ये है श्री एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार।